नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्न जो कि 100% दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या किसी पुलिस का एग्ज़ाम हो या टीचिंग का एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अनुसंधान संस्थान की, तो 2-3 और महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं, उन्हें भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसके आगे अगर हम बात करें तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत रत्न होता क्या है। भारत रत्न भारत के नागरिकों को दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान को वर्ष 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वर्ष 1954 में भारत रत्न को स्थापित किया गया था और सबसे पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो इनके नाम भी आप सभी को याद रखने हैं। भारत रत्न को 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था और सबसे पहले सीवी रमन, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रदान किया गया था। दोस्तों, इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों, दूसरे विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। तो इन दोनों नामों को आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी थे। तो भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी और सबसे कम उम्र में इस सम्मान से सम्मानित सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इन दिवस के बारे में भी आप सभी को याद कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर आप सभी को मार्क करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इतना आप सभी को काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए और कान्हा की बात की जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका प्रमुख पशु बारहसिंघा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। मानस की बात की जाए तो मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। तो इतने नेशनल पार्क के बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन से याद कर लेना है। अगला है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। दोस्तों, भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। दोस्तों, भारत के साथ अन्य जो देश सीमा साझा करते हैं उनकी बात करें तो बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, इसके बाद चीन भी आप सभी को याद रखना है, चीन भारत के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान की भी सीमा भारत के साथ लगती है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का भी सीमा भारत के साथ लगता है। और नेपाल, भूटान का सीमा, इतने देश ऐसे हैं जिनकी भारत के साथ सीमा लगती है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है यह तो हम जानेंगे, लेकिन इस प्रश्न में हम पहले भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है उनके बारे में जानेंगे। हम बात करें अगर भारत और भूटान की तो दोस्तों 699 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और भूटान के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, रट लेना है आप सभी को। भारत का अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी भूटान के साथ सीमा लगती है। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी भूटान के साथ सीमा लगती है। आगे अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो दोस्तों बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। बांग्लादेश और भारत के मध्य कुल 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। हम बात करें अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो भारत का सर्वोच्च साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र का यह सम्मान है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को 1965 में प्रदान किया गया था। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के लेखक हैं जी शंकर कुरुप और इन्हें 1965 में प्रदान किया गया था। दोस्तों, इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र, वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। और वर्ष 2022 के लिए वर्ष 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। इस प्रश्न में हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उन्हें कवर कर लेंगे और इसके बाद जो अगला जलप्रपात से संबंधित प्रश्न होगा उसमें उत्तर भारत के प्रमुख जलप्रपात को हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम जो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनकी बात करें तो जोग या गोरसोप्पा इंपॉर्टेंट है। जोग या गोरसोप्पा नामक जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात स्थित है और गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक के 2 प्रमुख जलप्रपात के बारे में आप सभी को याद रखना है। दुदुमा जलप्रपात की बात की जाए तो यह मचकुंड नदी पर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में मचकुंड नदी पर दुदुमा जलप्रपात स्थित है। और दूध सागर जलप्रपात की बात की जाए तो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी NIRD तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। NIRD यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं विकास या शोध संस्थान की, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान इंपॉर्टेंट है, यह यूपी के कानपुर में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और यूपी के कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात की जाए तो यह कोलकाता में स्थित है। और इसके साथ साथ एक और प्रमुख अनुसंधान संस्थान या विकास संस्थान है जिसे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। दोस्तों, पिछले कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। तो इसमें ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया जाता है।
अब अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, तो दोस्तों डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य, रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के मध्य यह रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रजत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन भारत में अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो श्वेत क्रांति के नाम से दुग्ध उत्पादन को जाना जाता है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तिलहन उत्पादन की, तो भारत में खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति चलाई गई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और इसके बाद हम बात करें अगर मत्स्य उत्पादन की, तो दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। और अगर एडिशनल फैक्ट भी आप सभी को याद रखना है, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति पेट्रोलियम और खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। धूसर, जिसे ग्रे क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा यानी समुद्र को छूने वाली रेखा गुजरात राज्य की है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों गोल्डन सिटी के नाम से पंजाब के अमृतसर को जाना जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण शहरों के उपनाम की, राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और ब्लू सिटी या सूर्य नगरी के नाम से राजस्थान के जोधपुर को जाना जाता है। राजस्थान का जोधपुर ब्लू सिटी या सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक प्रमुख जिला है, इसे भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। हम बात करें अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन मुख्यतः चावल और गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को और विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। विश्व की बात की जाए अगर आपसे, तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत की बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। और अगर हम बात करें वर्गीज कुरियन जी की, तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन सी रांची राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान झारखंड के रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों वैसे इन ऑप्शंस में से चारों नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, नोबेल पुरस्कार को वर्ष 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और यह अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इनकी याद में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पहले ऐसे गैर यूरोपीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इनके साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद नोबेल पुरस्कारों की, तो नोबेल पुरस्कार में पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता था, लेकिन वर्ष 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा है। तो यह भी आप सभी को याद कर लेना है। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों हम बात करें अगर भारत के उप प्रधानमंत्री की, तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम बात करें अगर गंगा नदी की, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है, यह आप सभी को याद रखना है। और उत्तराखंड के हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके तट पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं। उत्तराखंड का हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बिहार का पटना, यह सभी गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। दोस्तों इसके बाद आखिर में गंगा नदी जाकर अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है और भारत और बांग्लादेश से होते हुए यह नदी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प को कमल के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निलंबो न्यूसिफेरा राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हम बात करें अगर भारत के पहले शिक्षा मंत्री की, तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी जी थे। और भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात की जाए तो बलदेव सिंह जी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात की बात हो रही है, तो धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी पर स्थित है। आप सभी को नदी भी याद रखना है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद भारत के अन्य जलप्रपात की बात की जाए तो दोस्तों हुंडरू जलप्रपात, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात की बात की जाए तो यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है और चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी नदी चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बने थे। विलियम बेंटिंक जो बनाए गए थे वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कैनिंग को चुना गया और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए शिमला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सबसे पहले हम अगर बात करें नीति आयोग की, तो 1 जनवरी वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर वर्ष 2015 में नीति आयोग का स्थापना किया गया था और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। वर्तमान में सुमन बेरी जी और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। और दोस्तों नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर जी थे। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारत में पहले आम चुनाव वर्ष 1952 ईस्वी को हुए थे और 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। यह लोकसभा के अध्यक्ष वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1956 ईस्वी तक रहे। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यह भी याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वर्ष 1984 ईस्वी में सोयूज T11 जहाज का नाम आप याद रखिएगा, सोयूज T11 से वर्ष 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। और ये सोवियत रूस के सहयोग से अंतरिक्ष की उड़ान भरे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो दोस्तों यूरी गैगरिन, जो कि सोवियत रूस देश से संबंधित था, यह अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? दोस्तों अंबेडकर जयंती को प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद कर लेना है। अगला है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण दर्रों की बात करें तो दोस्तों नाथुला दर्रा, यह इंपॉर्टेंट है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। और सिपकिला दर्रा की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में और नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। रोहतांग दर्रा भी आप सभी को याद रखना है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और यह बांध भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना हुआ है। भिलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह दोनों नदियां आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी CJI न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया जी थे। हीरालाल जेकानिया जी भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1950 ईस्वी तक भारत के CJI रहे थे। इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा शपथ दिलाया गया था। शपथ भी आप सभी को याद रखना है। भारत के CJI और अन्य न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे कम सीमा साझा कौन से देश के साथ करता है? दोस्तों भारत सबसे कम सीमा साझा अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य कुल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। भारत सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के अन्य नेशनल पार्क की बात की जाए तो दोस्तों कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क और हैं जिन्हें आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर तेलंगाना की तो दोस्तों तेलंगाना में हरीना नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरीना और मृगावती नेशनल पार्क भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है?
दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न को सबसे पहले वर्ष 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। और भारत के दूसरे सम्मान की बात करें कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो दोस्तों पद्म विभूषण भारत का दूसरा और पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म भूषण भारत का तीसरा, पद्म विभूषण भारत का दूसरा और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म सम्मानों की बात की जाए तो पद्म सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। और पद्म पुरस्कारों को भी वर्ष 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है और यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह न्यू दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड, इसके बाद अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्थित है अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी वर्ष 1963 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था और भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सबसे पहली बार मूलतः बंगाली भाषा में गाया गया था और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। हम बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय गीत की तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को कुल 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है और भारत के राष्ट्रगान को अगर संक्षिप्त में गाना हो तो इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। संक्षिप्त में 20 सेकंड में और पूरा अगर गाना हो तो 52 सेकंड में भारत के राष्ट्रगान को गाया जाता है। भारत देश के द्वारा अपने राष्ट्रगान को 24 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। दोस्तों अफगानिस्तान के साथ भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मेलों की, तो सूरजकुंड मेला इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में लगता है। हरियाणा में सूरजकुंड मेला और गोवा राज्य में कार्निवाल मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में है। और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में संघ शासित प्रदेशों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। विश्व की बात की जाए तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चोली नामक रेगिस्तान या मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती है। दोस्तों भारत के तिरंगे में नीले रंग का चक्र सुशोभित होता है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ लिया जाए, भारत के तिरंगे झंडे के चक्र में कौन सा रंग है, तो नीला रंग है और इसमें कुल 24 तिलियां होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस चक्र को उत्तर प्रदेश के सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया है। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है।
दोस्तों गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी के नाम से तब जानी जाती हैं जब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर आगे बढ़ती हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह आपको याद रखना है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं महाकाली, कर्नाली, कोसी, गंडक, यमुना, सोन। यह गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। और दोस्तों गंगा नदी में कानपुर से लेकर प्रयागराज तक में दुर्लभ डॉल्फिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? दोस्तों राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। B.R. अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को आप सभी को याद रखना है। इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इन समाधि स्थलों के बारे में आप सभी को यहाँ से याद कर लेना है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो महाराष्ट्र के इलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है और यह भारत के महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। हम बात करें अगर बृहदेश्वर मंदिर की, तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जाए तो यह दोस्तों उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और कंदरिया महादेव की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। अगला है, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम आप सभी को याद रखना है। कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शहर है, इसे हजारों मंदिरों का शहर कहा जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मोतियों का शहर, तमिलनाडु के कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर, भारत के मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है और पौंडीचेरी को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अगर अयोध्या की बात की जाए तो यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों असम का डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और राजस्थान का कोटा चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, यह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अगर हम बात करें नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलगिट बल्टिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, जो भारत का क्षेत्र है। और अगर हम बात करें कंचनजंगा की, तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों उत्तराखंड का शहर है हरिद्वार और यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा है और गंगा नदी के ही तट पर बद्रीनाथ भी बसा हुआ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली की बात की जाए तो यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, यह इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। और महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की बात की जाए तो वृषभावती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृषभावती नदी के तट पर कर्नाटक का बेंगलुरु शहर बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। तो दोस्तों इसे आप सभी को याद रखना है, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और अगर परसेंटेज में पूछे तो आपको सही आंसर करना है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के राज्य
मिजोरम में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या संकेत है? दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का संकेत धर्म के साथ शांति और सत्य का संकेत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें केसरिया रंग की, तो केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति और साहस का प्रतीक केसरिया रंग, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। और अगर हम बात करें हरे रंग की, तो दोस्तों देश का शुभ विकास और उर्वरता को हरा रंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वीरभूमि राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। अब इसके साथ साथ आप सभी को 2-3 और समाधि स्थल याद रखने हैं। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल, और मुरारजी देसाई जी के समाधि स्थल को अभय घाट के नाम से जाना जाता है। अभय घाट, मुरारजी देसाई, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनके समाधि स्थल को राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल को राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी मासिन राम राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय के मासिन राम में भारत का सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत का ही नहीं, विश्व का सर्वाधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासिन राम में होता है, तो यह इस क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों, भारत में स्थित सर्वाधिक ऊंची मूर्ति भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति को जाना जाता है। दोस्तों, यह मूर्ति गुजरात के सरदार सरोवर बांध के नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, और इसकी कुल लंबाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसका जनसंख्या घनत्व 11,297 वर्ग किलोमीटर है, तो यह आप सभी को याद रखना है। इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो डाटा है यह वर्ष 2011 के डाटा के अनुसार आपको बताया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश था। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है, और भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और राज्य में बात की जाए तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्यों में सिक्किम का है, और बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन बी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। और अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े राज्य की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है।